नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्चिंग से पहले ही उसके कई जो बड़े नेता ना वो फंस गए कानून के शिकंजे में। आज का वीडियो बहुत बढ़िया है। काकराचा की पूरी पोल खोल लेंगे और जो बड़े कॉकरोच है ना उसकी साजिश का ही पर्दाफाश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, ज्यादा से ज्यादा भाई को शेयर करना। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, क्या अपने भाई के चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। कॉकरोच जो जनता पार्टी है उसका अभी अभी थोड़े दिन पहले जन्म हुआ था, लेकिन उसकी जो उम्मीदें थी ना और जो उन्हें सपने पाल रखे थे बहुत बड़े पाल रखे थे। और उनके जो बड़े नेता ना वो एक साजिश के तहत थे, देश की जनता को गुमराह करके देश को एक तरह से ऐसी स्थिर करने की कोशिश करना चाह रहे थे और खुद सत्ता में आना चाह रहे थे। ये सारा खेल कौन करा रहे थे? इसके पीछे एक बड़े कॉकरोच है जो 2012-13 से साजिश रच रहे हैं। उनका सारा दिमाग था। और इन कॉकरोचों की ना, सीजेपी के कॉकरोच हैं और वो दूसरे वाले हैं, उनकी सोच एक ही है, उनकी सियासत एक ही है, उनकी साजिश भी एक ही तरह रचते हैं, यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची है वे। कॉकरोचों को जयपुर के ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट कर भगा वहां से। उसके बाद जो अभी जी दीप के थे ना वो कहने लगे भाई मैं 48 घंटे के अंदर जयपुर आ रहा हूँ। ये तो 48 के 96-97 घंटे हो गए बताई दे, पहुंचा नहीं दीप के। अभी जीत के बाद इंतजार कर रहे हैं राजस्थान के लोग, अभी पूरा स्वागत करें, माला डालेंगे अच्छी तरह से। जयपुर के बाद जोधपुर में भी ऐसा ही स्वागत कर दिया उनका। और बड़े जोश के साथ करे थे अभी जीत दीप के, मैं 48 घंटे में जयपुर आ रहे हूँ। क्यों नहीं गए भाई? राजस्थान के लोग इंतजार कर रहे हैं, माला ले बैठे हैं, आगा जाओ भाई, करेंगे। और वो जयपुर पहुंच रही धमकी दे रहे थे एक तरह से लोगों को। लेकिन राजस्थान के लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है स्वागत की। ऐसा स्वागत जयपुर में कराई सा और भी दोबारा भी कर देंगे। और ये एक और बता दूं, अब इन्होंने एक और धमकी दी है, वे 5 सितंबर को हम दिल्ली में करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और जंतर मंतर से लेकर के पुलिस मुख्यालय तक हम प्रदर्शन करेंगे। इनका आगे भी हो सकता है देश की जनता ऐसा ही स्वागत करेगी, ये पक्का तो कह नहीं रहा, लेकिन देश की जनता ने इनको बहुत अच्छी तरह से पहचान ली है। और राजस्थान के जो लोग है ना बड़े समझदार है, जिन्होंने एक नई मिसाल कायम कर दी। अब जो देश की जनता को गुमराह करेगा अपने स्वार्थ के लिए, उसका इलाज पूरी तरह से करेंगे। मैं देश के तमाम लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं, कॉकरोच साथ ही हालात जयपुर में क्यों है भाई? क्योंकि राजस्थान के लोग बड़े बड़े समझदार हैं। राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावरे, उनको 2.5 साल हो गए काम करते हुए। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने जिस तरह से हालात कर रखे थे उसको सुधारने में टाइम लगेगा। और मदन दिलावर है ना बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान का जो स्कोर था 13वें नंबर था पहले शिक्षा के मामले में। मदन दिलावर जी ने मेहनत करी, मेहनत करके राजस्थान के स्कोर को लिया है 13 से 3 नंबर पर। ये वहां के लोगों ने देखा। अच्छा, जो ये कॉकरोच जनता पार्टी के नेता थे आशुतोष राकर, उसकी टीम, वो चाह रहे थे अब स्कूलों में जाकर वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पर डाल ले और बदनाम करे और इस तरह से राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी का स्थान बनाए। ये नीति है केजरीवाल की, शुरू से ही है इस तरह से। केजरीवाल ही पहले रुके मारा था अन्ना आंदोलन में, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। चुनाव भी लड़ लिया, राजनीतिक पार्टी भी बना ली, मुख्यमंत्री भी रह लिया, भ्रष्टाचार में जेल भी जा लिया। अब जब इसका ग्राफ डाउन होने लगा तो ये कॉकरोच जनता पार्टी नई खड़ी कर दी। ये इसी के चेले है आम आदमी पार्टी के। और मदन दिलावर जी है ना शिक्षा मंत्री है राजस्थान के। और मदन दिलावर हड़के आदमी नहीं है, 6 बार के एमएलए राजस्थान से। राजस्थानी जो जनता उनको छठी बार जो जिता गए, इसका मतलब वो वहां काम कर रहे हैं और जनता उनको पसंद करती है। जब भी वोट देगी भाई 6 बार, वैसे किसको बढ़ा देगी? वो चाह रहे थे अब शिक्षा मंत्री का जिस तरह से केंद्र के का इस्तीफा ले लिया ना, इस तरह फिर आवाज उठानी शुरू कर दी और राजस्थान के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। लेकिन वहां की जनता ने सही जवाब दे दिया। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ, राजस्थान का जो शिक्षा का बजट है ना सबसे ज्यादा पहली बार मदन दिलावर जी ने दिलवाया है। 12,000 करोड़ का शिक्षा बजट है राजस्थान का, जो अब से पहले इतना बड़ा शिक्षा बजट कभी नहीं दिलवाया गया था। और ये पहली बार
दिलवा है मदन दिलावर जी ने। मदन दिलावर जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मदन दिलावर जी के बारे में एक और खासियत बताई दी मैं आपको। 1990 में ना जब कश्मीर में नरसंहार हुआ था पंडितों का, और पंडितों को कश्मीर से निकाला था, उसके बाद इन्होंने एक प्रण कराया था। अभी जब तक 370 धारा कश्मीर से नहीं हटलेगी ना, मैं नीचे जमीन में सोया रहूंगा। राम मंदिर हाउस के बारे में प्रण किया, अब प्रण कर रखा मुद्रा वाले मंदिर के बारे में। और जो आदमी 6 बार गया एमएलए रहा है, हाँ ये हो सकता है भाई काम करते करते किसी काम में चूक रह जाती है या काम धीरे हो सकता है, लेकिन बदलाव एक दिन में नहीं आता, बदलाव धीरे धीरे आता है। मदन दिलावर के ऊपर अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए ना, ये वहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी बिल्कुल भी। मदन दिलावर के बारे में वहां की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। और उन लोगों ने इसलिए कॉकरोचों को दौड़ा दौड़ा के भगाया हुआ मारपीट के कि ये लोग मदन दिलावर के खिलाफ भड़काना चाह रहे थे, साजिश रचना चाह रहे थे, गुमराह करना चाह रहे थे। और इसलिए वहां की जनता ने जवाब दे दिया। जोधपुर में भी बता रहे हैं जवाब दिया। जयपुर के ग्रामीणों के वीडियो डाली है सोशल मीडिया पे, जोधपुर वाले के भी आए नहीं है। एक और कर दिया, जो आशुतोष रंग का था ना, उसके खिलाफ जयपुर के थाने में मुकदमा दर्ज भी करा दिया, बीएनएस के तहत। इन्होंने भी करा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और एक और बता दू, महाराष्ट्र के लातूर में ना अभिजीत दीप के, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो रहा है, और कई सेक्शन में मुकदमा दर्ज हो रहा है। बीएनएस की 132 भाई सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, 338 अवैध प्रवेश करना किसी जगह पे, 351 धमकी आपराधिक धमकी देना, और 352 आपराधिक मानहानि का। इन यानी कि 5-6 सेक्शन में मुकदमा दर्ज है अभिजीत दीप के। और यही कारण था, अभिजीत दीप के ने देख लिया अब यार मुश्किल है, पार पड़ेगी नहीं, और यहाँ के लोग समझ गए तुम्हारी चाल हो, इसलिए 2-3 दिन पहले अमेरिका भागने के चक्कर में एयरपोर्ट से बैरिंग लौटा दिया सुरक्षा एजेंसियों ने, और पकड़ लिया, नहीं नहीं आप नहीं जा सकते भाई, और वापस कर दिया। और सामना करो जो जांच का, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे जंतर मंतर मामले में, अभी जांच होगी इसकी, और जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी, एक तरह से समिति बना दी। लेकिन जो मेन सीजेपी का मुखिया था, वो अमेरिका भागने चक्कर में लग गया, वहीं से पकड़ लिया एयरपोर्ट से वापस। और मैं आप को एक और बता देता हूं, आशुतोष राग का ना जयपुर में उसके खिलाफ था SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ है, और मुकदमा तो इन्होंने भी दर्ज करा दिया। लेकिन ये चाह रहे थे राजस्थान के जो भोले भाले लोगों को गुमराह करना। अभी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे, स्कूलों की हालत दिखाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ कट पीस पेस्ट कर करके, और देश को ये दिखाएंगे कि राजस्थान के स्कूलों का बदतर हालत है। इन्होंने ये दिखा जाकर के वहां भी राजस्थान में ना स्कूल में गऊ बंद रही है, तबीला बना दिया स्कूल गऊ का। ये सनातन परंपरा का हिस्सा है। मदन दिलावर ने ये कहा भी गऊ भी तो चाहिए, गौ माता से तो बहुत फायदे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये चाह रहे थे उस चीज को भुनाना एक तरह से, उस व्यवस्था को। लेकिन वहां के लोगों ने सबक ऐसा सीखा, आगे याद रखे, और इनको ये हो गया अगर अब स्टेट में नहीं चल सकती। उधर से महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज हो गया अभिजीत दीप के खिलाफ, इधर से रखकर उसकी टीम के खिलाफ हो गया राजस्थान में मुकदमा दर्ज। अब ये धमकी दे रहे हैं, अब 5 सितंबर को दिल्ली में करेंगे। यहां मैं देशवासियों की बात और बताना चाह रहा हूं, दिल्ली में क्यों करेंगे। जब भी देश में कोई अंतरराष्ट्रीय कोई समारोह हो, कोई मीटिंग हो ना, तो ये क्या करते हैं, देश की इज्जत को बदनाम करने के लिए, देश की इज्जत को घटाने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। आपको पता होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आए थे देश की राजधानी में, उस टाइम में नॉर्थ ईस्ट में पूर्वी दिल्ली में दंगे कराए थे, कई आदमी की हत्या हुई थी। और उसमें आम आदमी पार्टी का एक काउंसलर था ताहिर हुसैन, वो भी उम्र कैदी सजा काट रहा है। ये उस टाइम इसीलिए कराए थे भी अमेरिका राष्ट्रपति भारत में है, और ये दंगे करा दिए, यानी कि भारत की छवि खराब करने के लिए। अब क्या है, अब ब्रिक्स सम्मेलन है 10-15 दिन बाद है, तो उसको देखते हुए इन्होंने 5 सितंबर की डेट रख दी। अभी 5 सितंबर को करें, क्यों, अगर देश की छवि खराब करनी है। ये हमेशा ऐसा काम करते हैं जिससे देश की छवि खराब हो, और इनका स्वार्थ सद है, अपना हिस्सा लेने के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं इनको एक बात और बताना चाह रहा हूं, देश की जनता बहुत ज्यादा समझदार हो गई है।
और जिस तरह से आप लेकर के आए थे, जिस तरह से केजरीवाल 2012-13 में लेकर आया था, एक भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लोकपाल लाएंगे, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, इस तरह का जो ढोंग रच करे ड्रामा करके, और फिर सत्ता में आ गए, सत्ता मजा लिया, भ्रष्टाचार करा, जेल भी अंडे बिल पे हम। अब इन्हें सोचा अभी यही जो ग्राफ है ना हमारा गिर रहा है, इसको दोबारा कैसे खड़ा करें, या दूसरी टीम लिया है। लेकिन देश की जनता ने, हमारे देश की एक और खासियत बता दूं, आदमी में विश्वास ही पूरा करती है, लेकिन जब उसको पहचान लेती है ना, तो उसका इलाज भी पूरा अच्छी तरह से करती है, और देश की जनता ने भी इनको देख लिया। मैं यहाँ देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, ये लोग है ना, इनकी जो सारे की चीजें है ना, सारी मिली जुली चीजें हैं जिस तरह से, यानी केजरीवाल का जनतंत्र खतरे में है, यो दीप के है, यो कह रहा है अब भाई देश का लोकतंत्र तो कति खत्म हो गया, इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसी तरह से ना तो केजरीवाल न्यायपालिका भरोसा करे, ना न्यायपालिका का सम्मान करता, और ना कोर्ट के जो फैसले हैं, जजमेंट है, उनका आदर करता, ना उनको मानते। इसी तरह ये करते हैं। जिस तरह से केजरीवाल पुलिस की बेइज्जती कर रहा था, याद हो देशवासियों, केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था, जंतर मंतर पर जो पुलिस की बेइज्जती की, दीपके की जो सेना थी जंतर मंतर पर, उनका हाल है। यानी दोनों की सोच मिलती जुलती। इसका मतलब क्या है, वो बैकडोर में वो खड़े हैं, जनता के सामने ये ला दिए, छात्रों का बहाना ले लिया, पेपर नीट का बहाना ले लिया, इस मौके को बनाना चाह रहे थे अपने स्वार्थ के लिए। सारा खेल इनका यही है। और मैं एक बात और बताऊं, इनका जनता से, पेपरों से, गरीबी से, छात्रों से कोई दूर दूर कोई मतलब नहीं है, इनका सिर्फ अपना स्वार्थ है। अब केजरीवाल ने देख लिया, दिल्ली की जनता ने नकार दिया, थोड़ी देर के बाद पंजाब की जनता भी नकार देगी, तुम्हारी पूरी पोल खुल गई है, जो साजिश थी उनका पर्दाफाश हो लिया है। पंजाब के अंदर जो जिस तरह से ड्रग माफिया जो हालात हो रहा है, पंजाब की जनता भी नकार रही है। तो अपने जो गिरे हुए ग्राफ है ना, उसको दोबारा हासिल करने के लिए इस तरह की कहानी कर रहे हैं। और देखो एक और बताऊं, केजरीवाल के नारे दिया था, और मोदी के 3 यार भाई, ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार है। अभी जो ये अभिजीत दीप के है, ये भी कर रहा है। अब वही जो ज्ञानेश कुमार है, जो चुनाव आयुक्त है, उसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए, उस पर ये नहीं, उंगली सारे उसी को उठाते हैं। अब जो संवैधानिक संस्था ये मुखिया है, उनके ऊपर टारगेट करो, उनके ऊपर उंगली उठाओ, उन पर आरोप लगाओ, देश के प्रधानमंत्री है उस पर आरोप लगाओ, यानी कि इस तरह की आरोपों की बौछार लगा दो कि देश की जनता गुमराह हो जाए, देश के अंदर एक हवा बढ़ जाए भाई, हाँ बिल्कुल जो मौजूदा सरकार वो कोई काम नहीं कर रही है। इस तरह का इनका है ना, एक ये साजिश है। और क्या है, एक इस तरह का वो माहौल बना करके देश की जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं सत्ता में जो सरकार है बीजेपी की, उसको कैसे हटाया जाए, हम कुर्सी पे कैसे आ जाए, सारा खेल ये चल रहा है इनका। और ना तो ये न्यायपालिका का विश्वास करते, ना जो जजमेंट देती है हाई कोर्ट में उनका भी आदर नहीं करते, ना हाई कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट के जजों पर आरोप लगा कर जज बदलवा देते हैं। और इसी तरह से जो ये नए है ना, कि कभी कभी जनतंत्र खतरे में है, कभी कभी जुडिशरी में सवाल उठाएंगे, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन राजस्थान के लोगों ने बहुत समझदारी का परिचय दिया है, और तमाम देशवासियों से मेरा आवेदन है, इनको पहचानने की जरूरत है, इनकी बात तो मानने की जरूरत नहीं है। हमने देख लिया दिल्ली में रह करके, और केजरीवाल को हमने वोट दिया था, हम भी ये उम्मीद लगाए बैठे थे अभी केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म कर दिया देश से, केजरीवाल देश की राजनीति बदल देगा, केजरीवाल लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको ला देगा। लेकिन हमने वोट दी, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, एक बार नहीं मैं 2 बार बनाया। लेकिन केजरीवाल ने क्या हमारे लिए क्या करा, जनता के लिए, जनता के लिए नहीं करा कुछ। अपने लिए शीश महल बनवाया, विदेशों से मंगवा के टॉयलेट में पोट रखवाए, विदेशों से मंगा पर्दे रखवाए, बाहर सामने आएगा 200 रुपए की बुरसट पे रहेगा, खे खे करे जाएगा, और वैगनार का ड्रामा करेगा, पेन टांगेगा 2 रुपए का। लेकिन वॉशरूम में और अपने घर में खर्च कर दिए कम से कम भी 60-70 करोड़ रुपए, जिसको हम आम आदमी मान रहे थे, बड़ा शरीफ और सज्जन सा मान रहे थे, वो एक अलग ही तरह का इंसान लेकर आया। महिला सांसद को अपने घर में पिटवाया, सारे देश ने देख लिया। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को घर में पिटवाया,
मुकदमा दर्ज है सिविल लाइन थाने में, दोनों का सांसद ने भी करा रखा है और चीफ सेक्रेटरी का भी वादा। तो ये लोग है ना, ये खाली सत्ता के है, और इस तरह के जो लोग है ना, ये जो कहते हैं कोकरोच है, इनका इस्तेमाल तो हिट है भाई, हिट इनका इलाज है और कुछ नहीं है। तो तमाम देशवासियों से करबद्ध प्रार्थना है, इनको पहचानो और उनकी बातों में ना आओ। और कुछ नहीं, ये टोटली इनका अपना स्वार्थ है, देश के सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए इनका कहीं कोई वो नहीं है, इनका टोटली मामला है अपना स्वार्थ। आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।